नमस्कार एवरीवन। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स देखे और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए। यू आर वेटिंग फॉर दिस सीजन 2 एब्सोल्युटली। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जो टीचर होता है ना, उसके पास सिर्फ एक ही स्किल होता है कि जो भी उसने सीखा है वो कैसे इम्पार्ट कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के अंदर या दूसरों के अंदर। दिस इज़ द मेन स्किल ऑफ द टीचर। सो हमें भी अपने आप को अपडेट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो शायद मेरा कुछ पिछले वीक से वो टाइम चल रहा था जिसमें मैं अपने आप को अपडेट कर रहा था, और अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया सीज़न लेकर के। सो वी विल स्टार्ट इट विद इन अ वेरी यूनिक वे, और कोशिश करेंगे आपके इंटरेस्ट को और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ करें। तो एक पिछले हफ्ते में मेरे सामने एक बड़ा कॉमन डाउट्स रहा। वो कॉमन डाउट ये था, और वो बड़े कॉमन मैन का डाउट था, जब मेरी कुछ डिस्कशंस हो रही थी कि सबको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा पीक पे जा रही है, बहुत ज़्यादा हाई पे जा रही है, तो ये गुब्बारा कभी भी फट सकता है। और इस गुब्बारे के पीछे का रीज़न क्या है? मतलब सबको ये लग रहा है कि इट्स अ बबल विच इज़ क्रिएटेड। तो अब आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं आपको कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल से चीज़ें समझाना चाहूँगा। देखिए, एप्पल कंपनी का आप एग्जाम्पल लीजिए, जिसका साल का $350 बिलियन का टर्नओवर का टारगेट है 2000 ये जो रनिंग है 21-22 के अंदर। 90% डिपेंडेंसी जो है उसकी चाइना के ऊपर है। आपको पता होना चाहिए कि एप्पल जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता अपने फ़ोन्स, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। उसने 3 कंपनीज को आगे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है जो उसके बिहाफ पे आईफोन्स बनाती हैं, जिसमें एक फॉक्सकॉन है, विस्ट्रॉन है, और थर्ड कंपनीज ऑल्सो देयर। अब ये तीनों कंपनीज के मेजर प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे है? चाइना में। 90% प्रोडक्शन वहाँ पर होती है। चाइना की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है। चाइना क्या कर रहा है अब? चाइना का बड़ा सिंपल क्लियर वो विजन हो गया है कि जो प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल, मतलब इट इज़ नॉट फॉर द लिमिटेड पर्सन, इट मस्ट गो टू द लोएस्ट लेवल। तो इस वजह से वो जितनी भी बिग शॉट कंपनीज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रब्स लगाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने चाइना की मार्केट को थोड़ा सा पीछे फॉलो किया तो आपको पता होगा चाइना की मार्केट जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिर रही है। और उनका मेन रीज़न ये है कि प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल के चक्कर में वो सारे बिग जाइंट कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके ऊपर तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन, तरह तरह के क्रब्स लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे एप्पल हो गया, ये लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं उस चीज़ से। डर किस तरीके से रहे हैं कि भाई हमने इतना बड़ा ब्रांड सेटअप किया, बिजनेस सेटअप किया, 90% प्रोडक्शन चाइना के अंदर, किसी भी तरीके का वो क्रब हमारी तरफ ना लग जाए। तो और कोविड के बाद जो है चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर भी कम हुआ है। वो भी एक फैक्टर है, बट वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना उसकी पॉलिसी के अंदर जो फ्रिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं वो एक सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। तो एप्पल जैसी कंपनी ने क्या बोला है कि वो अपनी 60% डिपेंडेंसी अगले 3 से 4 सालों के अंदर जो है इंडिया के ऊपर शिफ्ट कर देगी। मतलब चाइना पे वो डिपेंडेंसी कम करेगी। अभी डेकिन का नया एग्जांपल देता हूँ, पिछले हफ्ते की न्यूज़ है। 1000 करोड़ रुपए का नया प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, जिसके बाद अभी वो नेट इंपोर्टर है, मतलब अपने एसीज वगैरह को बेचने के लिए, इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए इंपोर्ट करते हैं। जब वो इंडिया में प्लांट लगा देंगे तो उसके बाद जो है इंपोर्ट तो खत्म, सोचो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट की आ रही है, जैसे ई व्हीकल्स को लेके बहुत ज़्यादा आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ले देके हो क्या रहा है, इंडिया जो है एक बड़ी डिफरेंट डायरेक्शन पे आ गया। इंडिया जो अब आ रहा है वो डायरेक्शन ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, जिसके लिए एक बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, और वो तरह तरीके से की जा रही है। अगर गवर्नमेंट के लेवल पे भी देखें तो गवर्नमेंट असेट मोनेटाइजेशन करे ताकि फंड्स को रेज किया जा सके, और यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया जा सके। क्योंकि अगर वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट्स को आपको इन्वाइट करना है अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द मस्ट, और आई विल से कि नेसेसरी थिंग, अदरवाइज जो है आप नहीं बिल्डअप कर पाएंगे उतनी बड़ी चीज़ें। अब ये एक चीज़ समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना या फैक्ट्रीज लगा देना, इट्स नॉट द ओवरनाइट प्रोसीजर कि आपके मन में विचार होता है कल आप जाके सुबह फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स टाइम, ठीक है। वहाँ फैक्ट्री प्रेमाइसिस कहाँ लगानी है, उसके बाद गवर्नमेंट से एमओयू साइन करना, तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी। उसके बाद वहाँ पूरा प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करना, उसके बाद ट्रायल रन चलाना, फिर चीज़ों को चालू करना। तो अगर आप इसको मैं कहूँ बेस ईयर अगर आप लेके चलें, तो मैं 2021 को ही बेस ईयर लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी और लास्ट दिसंबर की ये बेस ईयर है। तो अब मान के चलिए जो 3 से 4 साल है ना अगले, इसके अंदर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो आता हुआ दिखेगा। अभी इनिशियली अगर मैं बात करूं, सीमेंट सेक्टर के अंदर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर हो गया, यहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी डायरेक्ट बेनिफिट जो है इन सेक्टर्स को मिल रहा है। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ नीचे नीचे वो फैलता चला जाएगा। अच्छा, तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर की बात करें ना, तो जो आपको निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर ये बूम दिख रहा है, ये अभी आप मान के चलिए इतनी जल्दी बर्स्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, एटलीस्ट 2023 तक, या उसके बाद भी मैं कहूँगा, क्योंकि 2024 में जो है वो इलेक्शन होने हैं, क्या सरकमस्टांसेस रहते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट री इलेक्ट होती है, वो एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर ऑल टुगेदर आप बिग पिक्चर की बात करें तो 2021 से लेकर 2030 ये जो पीरियड है ना 10 साल का, इट्स अ वेरी गुड पीरियड फॉर द इंडिया। रीजन बिंग यहाँ पे जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप ऑल टुगेदर देखने
को मिलने वाला है। लेकिन एक सेकेंडरी साइड की बात करें तो लोगों का ये काफ़ी कहना है, मानना है कि जो लेबर क्लास जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आज की अगर मैं एक ये न्यूज़ पढ़ रहा था, आपको ये न्यूज़ मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। टू व्हीलर टू कार सेल्स रिकॉर्ड लो रेशो शो कोविड इम्पैक्ट ऑन पुअर। जो टू व्हीलर्स हैं उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, और टू व्हीलर जो है हमारे देश के अंदर लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास ये जो है वो चलाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसका एक मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या है। इसका मेन रीज़न है पेट्रोल के प्राइसेस। देखिए पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना वो बेइंतहा बढ़े हैं। अगर आप देखें पिछले अगर 1-1.5 साल के अंदर हम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो 35 से 40% के आसपास इंक्रीज हो चुके हैं, एंड विच इज़ अ बिग 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 फैक्टर्स जिनके लिए कहीं ना कहीं माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फैक्टर इन हुआ है। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट इस प्राइजेस को लो क्यों नहीं लाना चाहती, उसके पीछे दो कहीं ना कहीं मोटिव नज़र आते हैं। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का अमाउंट उससे बहुत अच्छा होता है, वो तो कहीं ना कहीं प्राइमरी मोटिव है ही। सेकंड, कहीं ना कहीं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना है तो यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करने चलेंगे ना कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो, उससे पोल्यूशन कम होगा एंड ऑल। फॉर दैट इज फंडामेंटली नॉट पॉसिबल इमीडिएटली राइट नाउ। द रीजन इज लाइक नर्सरी क्लास में जब हम थे ना तब से लेकर 12 तक, तब तक क्या सिखाया गया कि पढ़ने का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। जब दिमाग में ये डाल दिया गया कि पढ़ने का मेन मोटिव जो होता है वो पैसा कमाना होता है, कभी आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर उतनी स्ट्रांगली बात नहीं करी, बट वो इतना था कि पेपर खत्म हो जाए, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। वो एक कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप की गई इन्वायरमेंट को लेकर। तो ऑल टुगेदर जब हम ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, हमारे थॉट्स प्रोसेस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो ऑल टुगेदर आप लोगों में जाके एक अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर सकते कि रातों रात एक अवेयरनेस आ जाए और वो कल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आप मान के चलिए कि आपको जो पेट्रोल है वो कॉस्टली रखना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं उसके फेवर कर रहा हूँ, इट्स लाइक वो जब दिखेगा कि नहीं यार ये बहुत महंगा है, इससे दिक्कत आ रही है एंड वी नीड टू शिफ्ट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अच्छा, गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक और पॉलिसी खेल दी। पेट्रोल से फंडामेंटली मैं मानता हूँ टैक्सेशन ज़्यादा रहा है, लेकिन अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे सब्सिडी बहुत दी जा रही है। 1.5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लगभग गवर्नमेंट 25% के पास की जो है सब्सिडी दे रही है। तो फंडामेंटली अगर दूसरे एंगल से देखें, यहाँ से टैक्सेशन का पैसा आ भी रहा है तो ईवी में कहीं ना कहीं सब्सिडी फॉर्म के अंदर जा रहा है। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी ईवी पे शिफ्ट कर दिया जाए। और सेकंड साइड अगर हम अपने लेवल पे बात करें तो ये जो बॉडी है, इंडियन टेंडेंसी है, या मैं कहूँ ह्यूमन टेंडेंसी, कहूँ इंडियन टेंडेंसी क्यों, कि रेजिस्टेंस टू चेंज हमेशा रहता है कि इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होते। तो ये अगर आप कहें कि टू व्हीलर की सेल्स नहीं बढ़े तो उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न ये है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लेबर क्लास का काम जो हिट हुआ उसके पीछे कारण क्या। देखिए, जब देश में इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोडक्शन हब्स वगैरह लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लेबर क्लास को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दे नीड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। हमारे देश के अंदर अगर आप देखें तो लेबर जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो उसका ट्रांजिशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, वो उनके लिए भी अच्छा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ चीज़ें कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाती है, लेकिन अगर आप एक चीज़ समझिए, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जितनी इनसिक्योरिटी होती है, कहीं ना कहीं फॉर्मल सेक्टर के अंदर आप जब कन्वर्ट होते हैं तो वो उतना सिक्योरिटी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी लेबर की अगर आप बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर इनसिक्योरिटी दिख सकती है, बट अगर देखा जाए तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेबर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि ये 3 से 4 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसके अंदर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बूम देखने को मिल सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर इफ यू विल सी द बिग पिक्चर देन यू विल रियलाइज दैट दिस 2021 टू 2030 इज गोइंग टू बी ऑफ इंडिया। और ये चीज़ आज आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपका शेयर मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है। 2030 में आप बात करिएगा कि ये स्टॉक मार्केट कहाँ पर होगा। अगर आपके लिए वो बेंचमार्क है, अगर वो आपके लिए बैरोमीटर है जो कि माना जाता है, तो आपको चीज़ें अपने आप में जो है क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो ये थी ऑल टुगेदर इंडियन इकोनॉमी की पिक्चर कि क्यों शेयर मार्केट इतना भाग रहा है, किस तरीके से रीज़न क्या है, कहाँ हम आज खड़े हुए हैं। इवन एक न्यूज़ आप ये भी पढ़ें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें नहीं आई है, इंडिया नीड्स 4 to 5 SBI साइज बैंक सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो चलो वैसे इस पर टिप दे देता हूँ कि भैया नेक्स्ट शेयर जो उठने वाला है ना, इस न्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि PNB के अंदर बहुत तेज़ी आने वाली है, क्योंकि SBI देश का टॉप बैंक है, नेक्स्ट बैंक है HDFC बैंक और नंबर 3 है PNB। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बैंक्स को ही प्रमोट करना चाहती है, वो प्राइवेट बैंक्स को प्रमोट नहीं करना चाहती। तो उसके पास अभी अगर उसे 3 से 4 ऐसे बैंक बनाने हैं तो PNB और केनरा बैंक नेक्स्ट 2 बैंक जो उसके पास है आफ्टर SBI यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कैपिटल इन्फ्लो या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट की इंटेंशन इसके अंदर आई है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन टू द शेयर मार्केट, डेफिनेटली PNB माइट बी अ गुड शेयर इफ़ यू आर हैविंग द टारगेट ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्योंकि मेरी जितनी भी प्लानिंग होती है वो अगले 10 साल पे 2030 को रखते हुए बता रहा हूँ, उससे पहले का नहीं बता रहा। आप बीच में आप प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी इच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के बेसिस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी कंसल्टेंसी के बेसिस पर मत कीजिएगा। और मेरे एडवाइस से पहले
अपने एनालिसिस जो है वो ज़रूर कीजिए। तो आज का पूरा सेक्शन एक यूनिक सेक्शन था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे टॉप बिजनेस न्यूज़ के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।